Knowledge Reloaded। नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो ऐसे फेमस मम्मी के बारे में जो कि एंशिएंट वर्ल्ड का बहुत सारे सीक्रेट को एक्सपोज किए हैं। एंशिएंट वर्ल्ड का मतलब होता है प्राचीन विश्व। प्राचीन काल में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, वो सब सीक्रेट को दो फेमस मम्मी एक्सपोज किए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल जरूर बनता है कि ये मम्मी आखिर होता क्या है। मम्मी का मतलब होता है ओल्ड डेड बॉडी। ओरिजिनल आइसमैन बहुत ही फेमस है। साइंटिस्टों का ये मानना है कि अब तक दुनिया भर में जितने भी मम्मी मिले हैं सबसे ज़्यादा बेहतर मम्मी ये है, क्योंकि इनको स्टडी करने के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ का पता चला जो कि बाकी मम्मी को स्टडी करने के बाद नहीं पता चला था। तो इस मम्मी का डिस्कवरी कहानी से लेकर इसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तक जितनी चौंकाने वाली बात सामने आई है उतना ही ये फेमस होता जा रहा है। इसका डिस्कवरी वाला कहानी कुछ इस तरह है। 1991 में जर्मन के दो पैदल यात्री पहाड़ी इलाके से होकर जा रहे थे जो कि ओरजाल वैली के ऊपर था और ऑस्ट्रिया के पश्चिम दिशा पर मौजूद था। ये लोग जिस इलाका से होकर जा रहे थे उस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रहा था। रास्ते में एक अजीब सा चीज़ दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था कोई एक जानवर का लाश वहाँ पे दबा हुआ है। ये लोग पास में गए और दिखे हैं और उनका होश उड़ गया। इन लोग को लगा कि एक पर्वतारोही आई मीन एक माउंटेनियर या फिर कोई एक पैदल यात्री यहाँ पे बर्फ में फंस के दब के मर गया है। और ये लोग फटाफट बाकी लोगों को इन्फॉर्म किए हैं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है तो बाकी लोगों का जमावड़ा यहाँ पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आ गए और इनको बर्फ से बाहर निकालने के लिए कोशिश किया गया। और ठीक 5 दिन बाद इनको कंप्लीटली बर्फ से आज़ाद कर दिया गया, बर्फ से निकाल दिया गया और एक हेलीकॉप्टर की मदद से एक इंस्टीट्यूशन को ले लिया गया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। जब इस लाश को इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में स्टडी किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो कुछ बातें सामने आई हैं और सामने आते ही लोगों का होश उड़ गया। ये इसलिए है क्योंकि लोग सोचते थे कि ये जो लाश मिली है ये मॉडर्न माउंटेनियर का है और कुछ लोग सोचते थे कि ये मॉडर्न पैदल यात्री है। लेकिन बात कुछ और ही था। बात तो ये था कि ये 5000 साल पुराना मम्मी है। जब इसका जीन को लेकर स्टडी किया गया तो पता चला कि ये सेंट्रल यूरोप का आदमी है। इसका पेड़ का कुछ हिस्सा लेकर जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये मरने से पहले आइबेक्स नाम का एनिमल्स का मांस खा के मरा था। इसका ये अर्थ निकलता है कि 5000 साल पहले, 5000 साल पहले मतलब क्या होता है कि ये कॉपर एज चल रहा था उसी समय और कॉपर एज के लोग शायद ये आइबेक्स एनिमल का मांस खाना बहुत पसंद करते थे। ये सीक्रेट हम लोग को अभी पता चला। स्टडी से ये पता चला है कि इस आदमी को आर्थराइटिस नाम का बीमारी भी हुआ था। आर्थराइटिस बीमारी में एक्चुअली इंसान का जॉइंट पेन होती है, हड्डी पेन होती है, मसल पेन होती है। जिस बीमारी को हम लोग आर्थराइटिस नाम दिए हैं वो 5000 साल पहले कॉपर एज में भी दिखने को मिला था। ये बात भी इस मम्मी के जरिए हमको पता चल रही है। तो इसका मतलब कॉपर एज का दो सीक्रेट हमको पता चला। एक तो कॉपर एज के लोग आइबेक्स का मीट खाना पसंद करते थे और दूसरा बात भी पता चला है कि उस जमाने के लोग को भी आर्थराइटिस नाम का बीमारी होता था। इस बीमारी से बचने के लिए कॉपर एज के लोग एक प्रकार का प्रैक्टिस को अपनाते थे जिसका नाम है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में होता क्या है कि इंसान का जिस हिस्से में दर्द करता है, मान के चलो इस इंसान का यहाँ पर दर्द कर रहा है तो यहाँ पे छोटा छोटा सुई को डाल दिया जाता था, पिन को डाल दिया जाता था और इसका इलाज किया जाता था। आजकल के ज़माने में ये एक्यूपंक्चर वाला प्रैक्टिस है ना सिर्फ चाइना में देखने को मिलता है और आजकल की दुनिया के लोग समझते हैं कि एक्यूपंक्चर वाला जो प्रैक्टिस है चाइना में डिस्कवरी किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूरोप में रहने वाला आदमी जो कि 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल कर रहा था। इसका ये अर्थ होता है कि आजकल जिसको हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्रैक्टिस समझते हैं वो बहुत साल पहले वो सब पुराना हो चुका है। स्टडी से ये भी पता चला कि इसके पेट में कीड़े वाला बीमारी हुआ था और जिसके चलते ये इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ मशरूम का सेवन किया था। मशरूम जो कि बहुत जहरीला होता है उसको भी खाया था और कुछ फर्न लीफ, फर्न एक प्रकार का पौधा होता है और जहरीला फर्न का लिप्स को भी खाया था। इसी ये साबित होता है कि कॉपर एज के लोग जड़ी बूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जड़ी बूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे।
इससे ये साबित हो रही है कि जिसको हम लोग आयुर्वेदिक नाम दिए हैं वो तो 5-6 हज़ार साल पहले भी प्रचलित था। स्टोरी से और एक चौंकाने वाला बात सामने आया है, वो है टैटू। टैटू को आजकल हम लोग समझते हैं कि ये मॉडर्न दुनिया का फैशन है। लोग ना जाने कहाँ कहाँ कैसा कैसा टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो टैटू के बारे में बात कर रहे हो ना, मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हो, ये तो 5-6 हज़ार साल पहले कॉपर एज में भी लोग बनवाते थे। इस मॉमी के थ्रू से बहुत सारे सीक्रेट पता चली है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 सीक्रेट के बारे में बात की हैं जो कि कॉपर एज में होता था और हमको पता भी नहीं था। साइंटिस्ट लोग इसको साइंटिफिकली 3D टेक्नोलॉजी लगा कि जब फोटो बनाने का वो प्रयास किए हैं तो सामने इस तरह का फोटो आया, और साइंटिस्ट को पूरा भरोसा था कि ये जो मॉमी मिली है ये शायद कॉपर एज में इस टाइप का दिखता था। द सेकेंड फेमस ममी के बारे में बात करते हैं तो वो है टॉयलेट मैन। टॉयलेट मैन भी बहुत फेमस ममी है, लेकिन ये भी गलती से ही डिस्कवर हो गया था। एक्चुअली ये 1940 में डेनमार्क में क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। इस डेड बॉडी को स्टोरी करने से पहले सबको ये लगता था कि ये मॉडर्न दुनिया का कोई एक इंसान है जिसका हत्या हो गया है और इसको कीचड़ वाला गड्ढा में दफना दिया गया है। लेकिन स्टोरी के बाद जो सामने आए हैं तो पता चला कि ये 4,000 साल पुराना मम्मी, मतलब ये आयरन एज का आदमी था। साइंटिफिक स्टोरी से ये पता चला कि ये आदमी मरने से पहले पोरिज खाया था, उसके साथ बार्ली खाया था और उसके साथ फिश खाया था। और इस स्टोरी से ये पता चला कि आयरन एज के लोग शायद फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। स्टोरी से ये भी पता चला कि इस आदमी को फांसी दिया गया है, कि मरने वालों का आँख खुला रहता है और मुंह ओपन रहता है, खुला रहता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है, ये आँख भी कम्प्लीटली बंद है पूरी तरह से और मुँह भी बंद है। तो इसी ये साबित हो रहा है कि इसको कहीं पर लटका के मारा गया, उसके बाद आँख को बंद कर दिया गया, मुँह को बंद कर दिया गया, उसके बाद एक कीचड़ वाला जगह में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉल, मतलब दलदल में दफना के मार दिया गया है। लेकिन इसका किस्मत अच्छा था कि ये सड़ा नहीं बल्कि मम्मी बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर गौर से देखा जाए तो एक बात सामने आती है, वो है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलि चढ़ाना, त्याग करना। आजकल की दुनिया के लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाने के लिए भगवान के पास मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी को लेकर काट डालते हैं। एग्जैक्टली उस तरह ही शायद आयरन एज के लोग भी बलि चढ़ाने का परंपरा को अपनाते थे, और उस समय आयरन एज के लोग बलि के तौर पे कोई मुर्गा मुर्गी नहीं काटते थे बल्कि इंसान को ही बलि पर चढ़ा देते थे। जब साइंटिस्ट इसका साइंटिफिकली 3D टेक्नोलॉजी लगा के फोटो बनाने का प्रयास किए तो सामने इस तरह का फोटो बना, और साइंटिस्ट को ये लगा कि ये इंसान शायद दिखने में इस तरह था आयरन एज में।